हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग अगेन। हमारी पढ़ाई कुछ यहाँ तक हो गई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। हमने सबसे पहले पढ़ा चार्ज, चार्ज के बाद पढ़ा फोर्स, फोर्स के पास बाद पढ़ा फील्ड। ठीक है, और फील्ड के बाद हम आएंगे कि इस फील्ड में जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है वो कंटिन्यूअस पढ़ना है, कंटिन्यूटी के साथ बिल्कुल यूनिफॉर्मली हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन केस आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में एक नंबर मैं मेंशन कर दूंगा, उस पर आप ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स ही हैं मेरे ही। चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन, तो चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकते हैं इन जनरल? देखिए, तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ना है। एक तो हमारा है लाइन, अगर कोई लाइन हो उस पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसे कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। सेकंड, अगर कोई सरफेस हो, तो इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट, अगर किसी वॉल्यूम में हो, देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आगे की है वो इन्हीं तीनों डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करती है। ये आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इससे रिलेटेड आपके कंपटीशन में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने माना कि एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, या चलिए एल मान लेते हैं, अभी इनफाइनाइट की बात नहीं करेंगे, एक टॉपिक है वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। एल लेंथ का वायर है, ठीक है, कैपिटल है, और इस पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्मली है। ठीक है, तो एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे हम। वी डिफाइन अ क्वांटिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या होगी? इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। चूंकि आप लोग डेंसिटी से बहुत फैमिलियर, और डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी डेंसिटी, भाई मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, बहुत तरीके की डेंसिटी होती है। ठीक है, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है वो क्वांटिटी, और अपॉन लेंथ ले लीजिए आप, एरिया ले लीजिए आप, वॉल्यूम ले लीजिए। अगर आप नंबर डेंसिटी की बात करते हो तो नंबर अपॉन लेंथ, नंबर अपॉन एरिया, नंबर अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी की बात करते हो तो, मास डेंसिटी की बात करते हो तो मास अपॉन लेंथ, मास अपॉन एरिया, मास अपॉन वॉल्यूम। आप चार्ज डेंसिटी की बात करोगे तो बिल्कुल यहाँ पे चूंकि लेंथ वाइज है, तो हमने माना इस छोटे से लेंथ dl हमने काउंट कर लिया। लेट अस कंसीडर dq चार्ज है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? चार्ज डेंसिटी। चार्ज कितना चार्ज है? dq, और कितनी लेंथ में है? dl। दिस गिव्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहां से देखिए आप dq की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा इंटू dl, देन q इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लैम्डा इंटू dl।
मैंने आपको पहले भी बोला था कि कंटिन्यूअस सिस्टम को ऐड करने का तरीका क्या है, इंटीग्रल, बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रल। अब अगर हमें पूरे इस पे काउंट करना हो कि इस पूरे लाइन पे कितने चार्जेस हैं 0 to L, तो हम इसको 0 to L इंटीग्रेट कर देंगे, 0 to L, तो क्या मिल जाएगा हमें, लैम्डा L। मीन्स इस पूरे चार्ज पे, इस पूरे लेंथ पे चार्जेस की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू L। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसका यूज़ कैसे करना है, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। हमने कहा कि मैं फिर से फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, इस लेंथ एलिमेंट या इस लेंथ एलिमेंट की जो लेंथ है वो मान लिया dl है, और इस पे चार्ज कितना है, dq। इससे पॉइंट P पे Q0 चार्ज है पॉइंट P पे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए ड्यू टू दिस। हाँ, तो क्या किया जाए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, Q0 है, हम इनके बीच का फोर्स फाइंड कर लेते हैं। तो इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0। अब देखिए इस एलिमेंट पे चार्जेस की वैल्यू कितनी, dq, और इस पे Q0, तो इनका मल्टीपल Q0 इंटू dq। बीच की डिस्टेंस हमने कह दी r है, इसी डायरेक्शन में, r कैप की डायरेक्शन में, मीन्स r² इंटू r कैप। देयरफॉर फील्ड क्या हो जाएगी, फील्ड इज इक्वल टू F अपॉन Q0 मीन्स 1/4πε0 dq upon r² into r cap. This implies that E is equal to 1/4πε0 integral of lambda dl upon r² into r cap. This is a required field at the point P. ठीक है, ओके। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी तो क्या कह सकते हैं, इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर अ 2D सरफेस। जैसे ये हमारा शीट है, ठीक है ना, 2D सरफेस इन अ स्पेस, देन इट इज कॉल्ड, सॉरी डेंसिटी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन। डेंसिटी को तो हम डिफाइन करेंगे फिर। तो हमने एक सरफेस ले लिया, ये रहा, और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, ओके। जिसका एरिया क्या है, ए, जैसे पीछे वाले में लेंथ वाइज था तो हमने क्या माना था, लेंथ। ऐसे ही यहाँ पे सरफेस है तो हम क्या मानेंगे, एरिया। ठीक है, देन we define the surface charge density sigma, again density, then हमने एक छोटा सा इसका सरफेस मान लिया जिसका एरिया क्या है, dA, और इस पे चार्ज कितना है, dQ। देन सिग्मा इज इक्वल टू dQ अपॉन dA, इसकी डेंसिटी हो गई सिग्मा। दिस इंप्लाइज दैट dQ इज इक्वल टू sigma into dA, means Q is equal to integral of sigma dA। अगेन अगर इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिस पे Q0 चार्ज रखा है, तो फील्ड की वैल्यू बताइए। तो F इज इक्वल टू, बिल्कुल जैसे हमने पिछले वाले टॉपिक पे किया था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 dQ अपॉन r² into r cap. This implies that E is equal to 1/4πε0
डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। क्यों? क्योंकि आपको पता है ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ऑफ सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इन केस अगर कोई स्फेरिकल सरफेस है, फॉर अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल आर, देन एरिया क्या हो जाएगा उसका 4 पाई आर स्क्वायर। देयरफॉर जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। हम इसका यूज़ कर लेंगे। जैसे पिछले टॉपिक में हमने डेंसिटी की वैल्यू क्या निकाली थी Q बाई एल, जो कि लेंथ वाइज था। ओके, क्लियर है? तो ये हमारा हो गया फोर्स की वैल्यू, ये हो गई हमारी फील्ड की वैल्यू। देन नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो आपका है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन हमने एक स्फीयर ले लिया और उस स्फीयर पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्प्रेड कर दिया। ठीक है, और इसमें एक छोटा सा वॉल्यूम कंसीडर करा जिसका वॉल्यूम dv है, जिस पे चार्ज dq है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी हमें डेंसिटी को डिफाइन करना है। देन वी डिफाइन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी rho, it is denoted by rho. Rho is equal to charge means dq upon volume means dv. This implies that dq is equal to rho into dv means q is equal to integral of rho into dv. ओके, इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं चार्ज की वैल्यू। अगेन हमने यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P लिया जिस पे फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। देन Q नॉट को लाके इस पे रख दिया टेस्ट चार्ज। तो Q नॉट को लाने पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। जो F की वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। देन E इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught dq upon r square into r cap. This implies that E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught integral of rho into dv। dq की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी, q की आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है।